नमस्कार आपण मानकु स्वागत। शिक्षा क्षेत्ररू एक बड़ खबर सामना को आसुची। सारा देश रे शिक्षक मानक पई शिक्षक योग्यता परीक्षा बा टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को नहीं सुप्रीम कोर्ट एवं एनसीटीई एक नुआ मार्गदर्शिका जारी करिसंती। एबे केवल प्राथमिक नुहे बरं द्वादश श्रेणी पर्यंत समस्त शिक्षकंक पई टेट बाध्यतामूलक होईछि। तेबे एही नियमरू काहाकू मिलिछि छाड़ एवं काहा पई बढ़िछि अडुआ। आसंतु जानिबा संपूर्ण रिपोर्ट। सेगमेंट 1 शिक्षकों पई 2 वर्षर अंतिम समय। रिपोर्टर सुप्रीम कोर्ट ऐतिहासिक निष्पत्ति अनुसार समस्त सरकारी एवं सरकारी साहाय्य प्राप्त विद्यालय रे कार्यरत शिक्षक मानकु टेट पास करने को हेबो। जेउ शिक्षक माने एपर्यंत एही परीक्षा देई नाहंती सेमानंकु 2027 सुद्धा एहाकु क्लियर करने को समय दिया जाइछि। जदि एही निर्धारित समय मध्यरे केही पास न करंती तेबे सेमानंक चाकरी प्रति विपद सृष्टि होई पारे एवं सेमानंकु बाध्यतामूलक अवसर दिया जाई पारे। सेगमेंट 2 काहाकू मिलिछि छाड़ एग्जेम्पशन। रिपोर्टर तेबे किछि निर्दिष्ट वर्गर शिक्षकंकु एही कठिन नियमरू आश्वस्ति मिलिछि। वरिष्ठ शिक्षक जेउ शिक्षक मानकर अवसर पई मात्र 5 वर्ष बा ताठारू कम समय बाकी अछि सेमानंकु टेट परीक्षारू छाड़ी दिया जाइछि। सेमाने निज अवसर पर्यंत कार्य जारी रखि पारिबे। पदोन्नति शर्त एही शिक्षक माने चाकरी बजाय रखिले मध्य टेट पास न करिबा पर्यंत सेमानंकु कौनसी प्रमोशन बा पदोन्नति मिलिबो नाही। संख्यालघु शिक्षानुष्ठान संख्यालघु अनुष्ठान गुड़िक पई एही नियम वर्तमान पई लागू होई नाही। यह कोर्टंक विचाराधीन रहिछि। सेगमेंट 3 यमरू धनस श्रेणी पर्यंत विस्तार। रिपोर्टर जातीय शिक्षा नीति नेप 2020 आधार रे एनसीटीई एबे टेट्र परिसर को बढ़ाइछि। एबे पोस्ट ग्रेजुएट शिक्षक पीजीटी अर्थात यमरू धनस श्रेणी पर्यंत पढ़ाउथिबा शिक्षक मानक पई मध्य एक नूतन स्तरर टेट आरंभ करा जाउछि। आंकर एही नूतन नियम शिक्षा क्षेत्र रे गुणवत्ता वृद्धि करिवो बोली आशा करा जाउछि। ओडिसा रे ओटेट एवं अस्टेट पई मध्य एही नियम अनुଯାयी प्रक्रिया जारी रहिछि। किंतु वर्तमान केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट निर्देश प्रभाव रे केते शिक्षक प्रभावित होउछंती समस्त राज्य को मागिछंती तथ्य। सेही आधार रे होई पारे ओटीईटी छाड़ विधेयक। चलंतु शुणिबा एही वीडियो रे कौन रहिछि खबर। एमिति शिक्षा संपर्कित अधिक खबर पाई आम सह जोड़ी होई रुहंतु। धन्यवाद। इस समय केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय काफी सक्रिय है। जनवरी 2026 की ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार उन लाखों शिक्षकों को राहत देने के लिए नीतिगत विकल्पों पर विचार कर रही है जो 2011 से पहले नियुक्त हुए थे। यह वर्तमान स्थिति और संभावित प्रस्ताव की पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूं। अब बताने जा रहा हूं कि वर्तमान स्थिति क्या बन रही है टेट छूट के लिए वर्ष 2011 से पूर्व और संभावित क्या प्रस्ताव केंद्र सरकार ला सकती है, उस पर आज मैं आपसे। पहला, सरकार का वर्तमान कदम। पहला जो सरकार काम कर रही है टेट छूट के लिए वर्ष 2011 से पूर्व शिक्षकों के लिए, सरकार का वर्तमान कदम है डाटा कलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, यह आपने समाचार में मैं आपको पहले ही दे चुका हूं, पूर्व की वीडियो बता चुका हूं कि शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से उन शिक्षकों का पूरा डाटा मांगा है जो टीईटी अनिवार्य होने से प्रभावित हो रहे हैं। राज्यों को 16 जनवरी 2026 तक यह रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया था। इसमें निम्नलिखित जानकारी मांगी गई है कि शिक्षकों की संख्या जो 2011 से पूर्व नियुक्त हुए हैं उसके बारे में जानकारी मांगी गई है कि ऐसे शिक्षकों की संख्या बताइए जो वर्ष 2011 से पूर्व नियुक्त हुए हैं। और इसके साथ साथ उसमें ये भी मांगा गया था कि कितनों शिक्षकों ने अब तक टीटी पास कर लिया है और कितने शेष हैं। शिक्षकों की उम्र और उनकी सेवा के शेष वर्ष के बारे में पूछा गया है। कितने शिक्षकों की क्या उम्र चल रही है और क्या सेवा शेष वर्ष है, इसके बारे में भी डाटा कलेक्शन मांगा गया है। यह पहला सरकार का प्रस्ताव मतलब जो कदम है, सरकार डाटा कलेक्शन मांग रही है जिसके आधार पर आगे सरकार जो है टीटी छूट के लिए नियम बनाएगी। दूसरा है प्रस्ताव कब और कैसे आएगा। सरकार सीधे छूट देने के बजाय कानूनी और नीतिगत रास्तों पर काम कर रही है ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन न हो। प्रस्ताव के बारे में ये संभावना है। पहला बात प्रस्ताव के बारे में पहला संभावना क्या है कि बजट सत्र 2026 ऐसी संभावना जताई जा रही है कि संसद के
जो है बजट सत्र जो आगामी आएगा 2026 में, इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है या केंद्र सरकार कोई आधिकारिक घोषणा कर सकती है। नियम में संशोधन। केंद्र सरकार आरटीई एक्ट की धारा 23(2) के तहत राज्यों को विस्तृत परिस्थितियों में छूट देने के लिए अधिसूचना या नोटिफिकेशन जारी कर सकती है। यह दोस्तों विचार इस बात पर चल रहा है कि क्या 10-15 साल के अनुभव वाले शिक्षकों के लिए टीटी की जगह कोई वैकल्पिक रिफ्रेशर कोर्स या आंतरिक मूल्यांकन लाया जा सकता है। इस पर भी विचार चल रहा है और विवाद की मुख्य वजह आप जान रहे हैं कि सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य है, चाहे वे 2011 से पहले ही क्यों न नियुक्त हुए हों। कोर्ट ने ऐसे शिक्षकों को 2 साल का समय सितंबर 2027 तक दिया है कि यदि इस दौरान वे परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं तो ऐसे शिक्षकों को नौकरी से जो है बाहर हटना पड़ेगा या अनिवार्य सेवानिवृत्ति कंपल्सरी रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। यह दोस्तों अभी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस प्रकार से केंद्र सरकार टीटी छूट पर जो विचार कर रही है। आगामी बजट सत्र जो फरवरी मार्च तक की पूरी संभावना है कि आपको जो है सरकार या नोटिफिकेशन लाकर किस तरीके से छूट दे सकती है, क्योंकि 16 जनवरी तक जो डाटा कलेक्शन का रिपोर्ट मांगा गया है उस आधार पर ही सरकार अब फैसला लेने जा रही है। और अभी आपको मैं थोड़ा और डिटेल में समाचार बताता हूं। अर्थात फिलहाल सरकार आंकड़े जुटा रही है, अर्थात डाटा कलेक्शन सभी राज्यों से मांगा गया है। जैसे ही सभी राज्यों का डाटा प्रोसेस हो जाएगा, उम्मीद है कि फरवरी या मार्च 2026 तक बजट सत्र तक शिक्षा मंत्रालय टीईटी अनिवार्यता में ढील देने या अनुभव के आधार पर छूट देने का कोई ठोस प्रस्ताव ला सकता है। यह दोस्तों आपको फिर से मैं बताना चाहूँगा कि इस बात की अभी कोई आधिकारिक अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी नहीं हुई है। निकाल दें जो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए तैयार है, बहुत ही जल्दी सुनवाई होगी। अगर उस पूरे विचार याचिका को निकाल दें तो सरकार 2 पैटर्न पर काम कर रही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार भी। अभी साथियों आपने देखा था कि केंद्र सरकार ने सभी शिक्षकों से पूरा राज्य सरकारों से डाटा मांगा है और 16 तारीख दोस्तों लास्ट डेट रखी थी और ज़्यादातर मान के चलिएगा कि 30-32 राज्यों यह मान चलिएगा कि टोटल जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है वो करीब 32 हैं। तो करीब 20-25 राज्यों की तरफ से, केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से उनका डाटा उन्होंने भेज दिया है सरकार के पास, कितने उनके यहाँ टीचर हैं। अभी फिलहाल साथियों वो डेटा सरकार की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है, उसे आउट नहीं किया गया कि कितने टीचर टेट पास हैं या नहीं है। तो ये तो तब आउट होगा जब सारा का सारा डाटा पूरे राज्यों का, केंद्र शासित प्रदेशों का सरकार के पास पहुँच जाएगा। अब साथियों सबसे बड़ी बात है कि आखिर केंद्र सरकार किस चीज़ को देख के चल रही है। देखिएगा साइड से एक फ़ोटो देखिएगा, साइड से एक फ़ोटो देखिएगा और ये फ़ोटो मालूम कौन है? ये एमएलसी साहब हैं। एमएलसी जैसे कि आपके राज्य में विधानसभा होती, जो विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हैं, वैसे एमएलसी होते हैं जो विधान परिषद होता है। तो ये शिक्षक संघ से, शिक्षक प्रकोष्ठ से एमएलसी हैं और इनका नाम है देवेंद्र प्रताप सिंह। एमएलसी हैं, काफ़ी धाकड़ नेता है और काफ़ी सुनवाई इनकी होती है और टेट को लेके ये ज़्यादा मुखर है। तो इन्होंने एक बात कही है अंदर खाने की। जी हाँ दोस्तों, सरकार के अंदर की बात कही है। इनका कहना है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार शिक्षकों को टेट से राहत देने के लिए बिल्कुल पॉजिटिव रुख है, उनका क्लियर रुख है, बिल्कुल पॉजिटिव रुख, और उसी पे वो अमल करेगी बेशर्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर राहत नहीं मिलती है तब। अब सुप्रीम कोर्ट राहत दे देगा तो कोई बात ही नहीं है, फिर सरकार के ऊपर से टेंशन हट जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर राहत नहीं दिया और अपना फैसला यथासंभव वही रखा कि नहीं जो हमारा फैसला वही रहेगा, तो फिर सरकार 2 चीज़ों पर विचार कर रही है। एमएलसी साहब के अनुसार पहला है विधेयक लाकर, सरकार इस पर विधेयक लाएगी कि जितने भी टीचर्स हैं जो 2011 से भर्ती के पहले के हैं, ध्यान दीजिएगा, या 2010 नहीं बल्कि 2011 की बात हो रही है, 2011 से भर्ती के पहले के सभी को टेट से छूट रखा जाएगा, सभी को। विधेयक लाएगी केंद्र सरकार, राज्य सरकार। और फिलहाल साथियों जहाँ तक सुनने में आ रहा है कि केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों को आदेश दे सकती है कि आप अपने
विधानसभा में विधेयक लाइएगा, विधेयक लाएंगे, फिर ये सारे विधेयक इकट्ठे होके ये केंद्र सरकार के पास जाएंगे, फिर उन्हीं के बेस पर केंद्र सरकार भी अपना एक विधेयक बनाएगी। क्योंकि अभी जो फिलहाल जो सूचना मांगी गई थी उसमें केंद्र सरकार ने स्पेशली ये मांगी गई थी कि आपने अभी तक शिक्षकों को बचाने के लिए, टेट से बचाने के लिए क्या किया, कि आपने अपने स्तर से कुछ किया है? तो यहाँ पर राज्यों ने कुछ किया ही नहीं है, तो सीधी सी बात है वो तो ना कह देंगे। तो सरकार विधेयक के माध्यम से सभी राज्यों को आदेश देगी, आप विधेयक लाइएगा। संवैधानिक है भैया, आपकी जो विधानसभा है संवैधानिक है, लोकतांत्रिक है, तो वहाँ से विधेयक पास होगा और मुझे लग रहा है एक मत में सारे विधायक पक्ष विपक्ष के सब पास कर देंगे। फिर उसी बेस पे दोस्तों केंद्र सरकार इस पर निर्णय लेगी, पहला। और दूसरा है दोस्तों ऑर्डिनेंस लाकर। यह साथियों, ऑर्डिनेंस लाकर सरकार देख रही है, तरीका देख रही है कि ऑर्डिनेंस लाकर इस चीज़ को सही किया जाए। संशोधन भी हो सकता है, लेकिन संशोधन केंद्र सरकार तभी करेगी जब राज्य सरकार उस पर प्रेशर डाले। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले में अगर न्यूट्रल है तो हम मदद क्यों करें। सोचिएगा, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में अभी किसकी सरकार चल रही है बताइएगा? सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल में अभी तृणमूल कांग्रेस की चल रही है, टीएमसी की। तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है, केरल में भी बीजेपी सरकार नहीं है, कई कई राज्य जहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है। तो आखिर केंद्र सरकार क्यों मेहनत करे? सीधी सी बात है, क्योंकि क्रेडिट राज्य सरकार ले जाएंगी, बीजेपी जानती है। और बीजेपी अगर कुछ लाती भी है तो ऑब्वियसली राज्य सरकार है वो फौरन ले आएंगी। और चूंकि संवैधानिक है कि केंद्र सरकार हर मामले में राज्य सरकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, क्योंकि वे पूर्णकालीन राज्य है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल क्या मांग कर रहे थे कि दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए, केंद्र शासित से हटाया जाए। जम्मू कश्मीर में भी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला, वही कह रहे हैं कि केंद्र शासित प्रदेश से हटाया जाए, इससे वो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि पूर्ण राज्य में वो सारा कुछ अपने हाथ में रख सकते हैं, पूरा का पूरा व्यवस्था पूरे राज्य की। तो जो पूर्णतः राज्य हैं जिनको सरकारें चला रही हैं, गैर बीजेपी जो दल हैं, तो ऐसे में केंद्र सरकार अगर कुछ राहत देने की सोचती भी है तो वो अपना सिफूका उसमें टांग देंगे, ये देखो हमने प्रेशर डाला इसलिए केंद्र सरकार कर रही है। तो अभी जो केंद्र सरकार ने है, जो सुनने में आ रहा है, वो राज्यों के ऊपर पालिये में गेंद डाल दी है कि आपने क्या किया शिक्षकों को बचाने के लिए, आप बताइए। क्योंकि सरकार, बीजेपी सरकार ऐसा कुछ ना कुछ कार्य करती है जिससे उसको राजनीतिक फायदा हो। हर काम जो करती है वो राजनीतिक फायदे के लिए करती है। तो इसलिए ये जो मास्टर स्ट्रोक चला है केंद्र सरकार ने, सभी राज्यों से सभी शिक्षकों की सूचना मांगी है, यहाँ तक कि सभी की मांगी गई है। 2010 से बाद के पहले के कौन टेट है कौन टेट नहीं है, सभी की सभी सूचना मांगी गई है।